हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ ये हमारी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगी। अक्सर हम घरों में पराठे तो बनाते ही हैं, पर आज के पराठे आप मेरे तरीके से बनाओगे तो बहुत ही अच्छे और शानदार बन के तैयार होंगे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना लेकर आई हूँ आज एक पराठा की रेसिपी। इस तरह से पराठा बनाओगे तो समोसा कचौड़ी खाना ही भूल जाओगे। घर में ही इतना स्वादिष्ट हमारा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा पराठा बन के तैयार हुआ था। तो मैं बना रही हूँ इसे आज स्पेशल ओकेजन पे। हमारे यहाँ नाग पंचमी का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हम बहनें भाइयों के लिए एक व्रत रखती हैं, जिसमें हम रात का बासी खाना खाते हैं और उसी खाने से हम अपना व्रत कंप्लीट करते हैं। इसमें हम ठंडा खाना बनाते हैं और सुबह खाते हैं उसको फिर। तो आज मैं बना रही हूँ पराठे। ये पराठे आपने कभी आलू से बनाए होंगे, कभी दाल से बनाए होंगे, कभी बेसन से बनाए होंगे, पर आज मैं बना रही हूँ कुछ यूनिक सा पराठा, जिसमें हमने पराठा मसाला भी बनाया है। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस पराठे को बनाने के लिए। और ये इतना चटपटा सा मैं मसाला बना रही हूँ जिससे जो हमारा पराठा है वो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी मैं इसमें डालने वाली हूँ, तो हमारा नाश्ता इतना अच्छा बन के तैयार होगा। आप इसे दही के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है, प्लेन ही खा सकते हैं क्योंकि ये इतना टेस्टी होता है। तो जी हाँ, हम इसे बना रहे हैं मूंग दाल से। मूंग दाल को मैंने लगभग 3 से 4 घंटे भिगो दिया था। अच्छे से भीगी हुई दाल होती है तो बहुत अच्छे से पिसती भी है और अच्छे से सेट भी हो जाती है। तो दाल का नाश्ता सबको बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है दाल में कितने प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं। तो देखिए, आधी दाल को हम पीस लेते हैं। आधी को ही पीस रहे हैं क्योंकि मैं इसको बहुत यूनिक तरीके से बना रही हूँ। ये नाश्ता बन के जब तैयार होगा तब आप बोलेंगे क्या शानदार पराठा बन के तैयार हुआ है। तो पराठों को आप दही के साथ में खाएंगे, प्लेन खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, आधा मैंने दाल बचा लिया था, आधे को ही मैं पीस रही हूँ। हमारी दाल पीस चुकी थी। ज़्यादा महीन मैंने इसको नहीं पीसा है, दरदरा सा रखा है ताकि इसमें क्रंच आएगा हमारा। तो मुझे एकदम प्लेन दाल के पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसके लिए मैं एक सीक्रेट मसाला बना रही हूँ। मैंने लिया 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, इसके साथ ही मैंने लिए 10 से 15 काली मिर्च। ये मसाला बहुत अच्छा लगेगा पराठे के साथ में। मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ लौंग, ये लगभग 5 से 6 लौंग है। और मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 टुकड़ा जावित्री का। इससे हमारा जो पराठा है उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। हाथ से तोड़ के डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसको मैं, या तो आप इसे हमामदस्ते में चला लीजिए या सिलबट्टे में पीस लीजिए। मेरे पास में दोनों ही नहीं थे तो मैंने इसको मिक्सी में चलाया हल्का सा। मैंने तेल डाल दिया है पैन में। अब पराठे, जो मूंग दाल के पराठे होंगे वो तेल में ही अच्छे लगेंगे, घी में उनका स्वाद नहीं आएगा। तो आप तेल में ही बनाइएगा। बस तेल आप जो आप घर में यूज लेते हैं उसी तेल का यूज लीजिए। मैं मूंगफली का तेल डाल रही हूँ इसमें। तेल हमारा गर्म हो रहा था तो उसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा चटक जाएगा तभी हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अपना। तो इस तरह से आप पराठा बनाएंगे तो आप वास्तव में मार्केट से लाया हुआ नाश्ता बिल्कुल नहीं खाएंगे। और आप इसे रात को बनाकर सुबह भी खा सकते हैं। तो जो आधी दाल हमने रखी थी उसको इसमें हम चला लेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि हल्का सा ये दाना क्रंची जैसा हो जाएगा, तभी उसका एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। देखिएगा आप, मैं इसको लगभग 3 से 4 मिनट इस तरह से पकाने वाली हूँ ताकि इसका वाटर मॉइस्चर कम हो जाएगा हमारा। मैं कलर के लिए ये लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये टेस्ट के लिए नहीं है। इससे जो मसाला है हमारा उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी। जो पीसी हुई दाल हमने रखी थी उसको हम इसमें डाल देते हैं। इस तरह से आप अगर मसाला बनाओगे तो आपका जो पूरी है फटेगा भी नहीं और कटेगा भी नहीं और इजीली आप उसको बेल भी पाओगे। तो देखिए, हमने जो दाल डाली थी उसमें इसको मिला लेते हैं अच्छे से। बहुत जल्दी मसाला प्रिपेयर हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। आपको 5 मिनट लगेंगे खाली। हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, नहीं तो बनाने में कोई टेंशन नहीं है, इजीली बन ही जाते हैं ये देखिए, हमारा दाल का भी वाटर कंटेंट कम हो गया है। इसमें हम मसाले डाल देते हैं। मैंने इसमें नमक डाला है और स्वाद के अनुसार मिर्च डाली है। मैं लगभग 1 चम्मच मिर्च डाली है मैंने इसमें। थोड़ी सी हल्दी डाली है। ये देखिए, कुछ इस तरह से सारा हम अपना इसको पका लेंगे। जब तक पकाएंगे जब तक ये हमारा पैन नहीं छोड़ देता है। आप इस तरह से बेसन का मसाला भी बना सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं बेसन की
पूरियाँ भी आपको बना के दिखाऊंगी। पतली पतली खाखरा जैसी पूरियाँ बनती है। मूंग दाल की पूरी थोड़ी मोटी रखी जाती है, तो इसका दल जो आता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन से थोड़ा सा गैस नहीं होगी। कोई भी चीज़ आप पराठा बनाए तो हल्का सा अजवाइन जरूर डालें। कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं कि सब नहीं डाल पाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, पर अपनी हेल्थ के लिए हमें थोड़ा सा करना चाहिए। जो हमने पराठा मसाला बनाया था वो इसमें डाल देते हैं। पराठा मसाला से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये इंस्टेंट हमारा पराठा मसाला बन के तैयार हुआ है। मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत सारी मेथी। अब पराठा बना और मेथी का टेस्ट आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, उसका क्या कहने। मेरे हस्बैंड को ये पराठे बहुत ही पसंद है, तो मैं इस तरह से जब भी बनाती हूँ तो मेथी ज़रूर डालती हूँ। मेथी मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, मैं हर चीज़ में मेथी डालती हूँ। अब इसके हेल्थ बेनिफिट भी तो बहुत है। देखिए जैसे जैसे हमारा मसाला पक रहा है ये अलग सा होता जा रहा है, एकदम दरदरा सा। तो इस तरह से हम पराठे का मसाला बनाएंगे तो पराठा हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा, खस्ता सा। हमने इसको निकाल दिया था, इसको ठंडा कर लेते हैं। गरम मसाले का पराठा कभी भी मत बनाइए। जब भी आप पराठा बनाए इसको बना के रख दीजिए, फिर आप इस मसाले का यूज़ कीजिए, तो पराठा आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए ये हमारा मसाला बन के तैयार हुआ था। इसकी कुछ गोलियां बना लेते हैं ताकि हमें पराठा बनाने में आसानी रहेगी। इस तरह से बाइंडिंग में इसमें आपको पता चल जाएगी कितनी बाइंडिंग है। ये देखिए अगर ये सूखा भी हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, पराठा तो उसका अच्छा बनना ही है। ये देखिए इस तरह से हम अपनी गोलियां सारी बना लेंगे। बहुत ही झटपट हमारा काम हो जाता है। और इस तरह से मसाला बना के रख देते हैं और सुबह बच्चों को टिफिन में देते हैं तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। गरम गरम आप बस पराठा बनाइए और दे दीजिए। ये मसाला बना के आप डब्बे में भर के फ्रीज में भी रख सकते हैं। और दाल तो आपके लिए हेल्दी होती ही है। तो हमारे सब ये बन चुका था भरावन के लिए गोले। मैंने गेहूं का ही आटा लगाया। आटा गूंदने का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि नॉर्मली आटा तो सबको गूंदना आता ही है, पर इतना ध्यान रखिए जब भी आप आटा गूंथे तो इसमें नमक जरूर डालें और हल्का सा तेल भी डालें ताकि हमारा आटा सॉफ्ट लगेगा। और ज़्यादा टाइट आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको। तो इसके हम गोले बना लेते हैं कुछ इस तरह से। अब भरावन भरना आपको आता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से इसको बीच में डिप्रेशन डाल के हम इसको सेट करते हैं थोड़ा सा आटा लगा के, ताकि ये कटोरी नुमा बन जाएगा। इस तरह से आप फिल करोगे तो आपका जो पराठा है वो बिल्कुल भी फटने वाला नहीं है। देखिए इस तरह से हमने कैविटी बना ली थी इसकी। ये जो राउंड के कॉर्नर्स हैं इसको थोड़ा पतला रखते हैं क्योंकि ये ऊपर जाके इकट्ठा होता है, फिर वो पराठा वहाँ से मोटा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस तरह से हम इसको पैक कर देंगे सारा। ये देखिए अभी हमारा भरावन ज़्यादा है और आटा कम है, तो इतना टेस्टी सा पराठा बनेगा हमारा। और इस पराठे को आप जितना पतला बेल सकेंगे बेलिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। कुछ लोगों को मोटे पराठे पसंद होते हैं, कुछ लोगों को पतले। मेरे हस्बैंड फ्रिक्वेंटली पतले पराठे उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जितना हो सके उतने पतले पराठे ही बनाती हूँ। उसके साथ ही मैं देखिए इस तरह से ये लोई को हाथ से दबाकर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो फटने के चांसेस कम रहते हैं। मैं दूसरी बार इसको बता देती हूँ आपको, ध्यान से देख लीजिएगा किस तरह से मैंने इसकी कैविटी बनाई है। सेंटर में से भी आपको पतला करना है और कॉर्नर से भी पतला करना है। हमने जो लोई बनाई थी बीच में रख लेते हैं इस तरह से और इसको पैक कर देते हैं। इसके कॉर्नर्स को पतला करेंगे तो हमारा यहाँ से मोटा नहीं होगा, पराठा एक सार बनेगा। ये देखिए इस तरह से दबा दबा के हम इसकी बड़ी सी लोई तैयार कर लेंगे। आप जब आलू का मसाले से भी पराठा बनाओ तो इस तरह से ही बनाइए ताकि आपका आलू का मसाला भी नहीं फटेगा। तो देखिए हमारा इस तरह से तैयार हो गया था ये। आप चाहे तो इसी स्टेज पे इसको तल के खा सकते हैं, कचौरी की जैसे लगेगा, पर मैं आज पराठे बना रही हूँ। कभी मैं आपको कचौरी भी इस तरह से बना के बताऊंगी। तो जब भी आप पराठा बनाते हैं हल्का सा ही आटा लगाइए, ज़्यादा आटा मत लगाइए, नहीं तो आटा जल जाता है और पराठा का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। हमने जब भी चकला रखा है, आप जो पिन रखी है उसके नीचे हमने कपड़ा डाल दिया है ताकि हिलेगा नहीं हमारा, नहीं तो सरफेस टेंशन नहीं होता है और फिर वो हिलता रहता है। ये देखिए हमारा पराठा बनके तैयार हो गया था। इसमें आप टेक्सचर देख सकते हो जो दाल डाली हमने। हम नॉर्मली इसको तवे पर ही बना रहे हैं। आप पराठा जब आयरन की तवे पे बनाओगे तो उसका क्रंच बहुत अच्छा आएगा, नॉन स्टिक पे उतना क्रंची नहीं बनता। तो जब भी आप पराठा बनाए तो आप लोहे के तवे पर ही बनाइएगा तो बहुत अच्छा सा टेस्ट लगेगा। और लोहे के तवे के गुण भी तो हमें मिलते ही हैं, नॉन स्टिक का कोई गुण नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से कुछ उलट पलट के हम इसको पराठे को सेक लेंगे अच्छे से। अब मैं पराठा बना रही हूँ तो आप सोचेंगे बहुत सारा तेल भी लगेगा, नहीं जी, बहुत सारा तेल बिल्कुल नहीं लगा रहा है। हम इसको ब्रश से ही कर रहे हैं तो ये हमारे लिए हेल्दी भी रहेगा।
आप चाहे तो इसको सेक पर भी खा सकते हैं, तलने की कोई नीड नहीं है। पर पराठा हो और तला हुआ नहीं हो तो फिर अलग लगता है। इंडियन कुकिंग में फ्राइड आइटम की बहुत रहती है, पर फ्राइड आइटम को भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा ऑयल ग्रीस करिए, पराठा बन के तैयार हो जाएगा। मैं सिर्फ 2 बार मैंने ब्रश भरा है और ये हमारा पराठा बन के तैयार हो गया। आप मानेंगे आधे चम्मच से भी कम तेल लगा है इसमें। आप देख सकते हो हमारे पराठे का कितना अच्छा कलर आया, ये गुब्बारे की तरह फूल भी गया है और बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको इस तरह से पराठा बनाएंगे तो। आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इस तरह से कभी आपने पराठा बनाया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और किसी पराठे की भी रेसिपी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर बना के बताऊँगी आपको। ऐसा आलू का पराठा बनाऊँगी जो कभी फटेगा नहीं, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। ये देखिए मैं दूसरा भी इसको फ्राई कर रही थी। इस तरह से मैंने आज लगभग 20 पराठे बनाए थे, क्योंकि हम अगले दिन ठंडा खाने वाले हैं। तो ये रेसिपी मेरे खुद के भी काम आएगी और आप लोगों के लिए भी अच्छी रहेगी। रात का बासी खाना आपके लिए बहुत हेल्दी रहता है और गट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो आप बासी रोटी को फेंकिए मत, उसको भी यूज़ कीजिए। साल में एक बार शीतलाष्टमी के दिन ठंडा खाया जाता है, पर हम जो राजस्थान में नागपंचमी के अवसर पे भी ठंडा खाते हैं। तो आज के लिए ये मेरी रेसिपी मेरे खुद के ही काम आने वाली है। तो हम अपने भाइयों की रक्षा के लिए आज ये नागपंचमी का उत्सव मना रहे हैं। तो आप भगवान आपके भाइयों को भी अच्छा रखे, सबकी रक्षा करे भगवान। तो नाग देवता को मेरा प्रणाम। और ये हमारी आज की जो रेसिपी है ये समर्पित है हमारे भाइयों को और मेरी बहनों को, जो अपने भाइयों के लिए इतना व्रत रखती हैं। तो देखिए हमारे सारे पराठे बन के तैयार हो गए थे। मैं रात को दही जमा के रखी हूँ और फर्मेंटेड चावल भी बनाए हैं, उसी के साथ मैं ये व्रत करने वाली हूँ। तो अगर फर्मेंटेड राइस की रेसिपी आपको चाहिए गट हेल्थ के लिए तो वो भी मुझे बताइएगा, वो भी मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी। और बहुत ही टेस्टी से फर्मेंटेड चावल हमारे बन के तैयार होंगे। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच। फिर मैं ऐसी रेसिपीज आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं आपको ये पराठा दिखा देती हूँ किस तरह से लग रहा है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और दिखने में भी उतना ही अच्छा। आप इसे अगर रात को बना कर रख देते हैं तो आराम से टिफ़िन में दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका कैसा टेक्सचर है। ये एकदम दाल का टेस्ट आपको दिखेगा, बाहर से छोटे छोटे ये दाने दिख रहे हैं दाल के। ये देखिए मैं पास से दिखा देती हूँ। इसके साथ के मसाले बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं और खाने में उतने ही हेल्दी थे। ये पराठा तो मैं उसी समय चट कर गई थी, सही बताऊँ झूठ नहीं बोलूँगी। पर इस तरह से पराठे बना के रख लेते हैं तो बहुत ही आपको हेल्प भी रहती है और टेस्टी भी लगता है। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।